और इस संदर्भ में यदि हम देखें तो हमारा सौभाग्य है कि हम जिस ग्राम में हैं, जिस ग्राम में हमारा जन्म हुआ, वहाँ रंगमंच की परंपरा शताधिक वर्ष पुरानी, 100 वर्ष पहले से हम लोग नाटक करते आ रहे हैं। प्रथम नाटक 1914 ईस्वी में खेला गया और उसकी भी एक पृष्ठभूमि रही। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का एक दौर था और उसी चेतना को जगाने के लिए हमारे गांव के बुजुर्गों ने, हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने रंगमंच का सहारा लिया। तब से 1914, आज की बात नहीं है, कितना वर्ष बीत गया होगा, उन लोगों की सोच क्या रही होगी, हम सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं। 1914 से यह परंपरा शुरू हुई और फिर विधिवत 1922 से हमारे यहाँ रंगमंच का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ उसका नाम हिंदी नाटक समाज है और वही हिंदी नाटक समाज 1922 ईस्वी से आद्यावधि आज तक लगातार बिना रुके बिना थके इस परंपरा का निर्वहन कर रही है और सिर्फ मनोरंजन के लिए नाटक नहीं करती, लोगों को जगाने के लिए, उनकी चेतना को जगाने के लिए, जो समाज के लिए अच्छा हो, उचित हो, उसका एक प्रसार हो, प्रचार हो, तो उसके लिए रंगमंच साधन रहा है। और हमारा रंगमंच, हमारे गांव का रंगमंच, जिसमें पूर्वांचल दुर्गा समिति का रंगमंच है और एक और रंगमंच था जो अस्थायी था, कला मंदिर, वो हमारे बीच नहीं रहा। हम लोग भी संघर्ष की स्थिति में हैं, बहुत मुश्किल है। या तो धन्यवाद कहिए पुण्यार्थ कला निकेतन का, जिसने इस धरोहर को संभाला ही नहीं है, उसको पुष्ट भी किया, उसको समृद्ध भी किया। आज पुण्यार्थ कला मंदिर हमारे नाटक के रंगमंच को सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रखती, बाहर तक जा रहे हैं। देश के कोने कोने तक इन्होंने हमारी नाट्य परंपरा को पहुंचाया है। इसके लिए हम इनको साधुवाद देते हैं और इनके प्रति अनुग्रहित हैं और इनका जो योगदान है उसको हम कम करके नहीं ला सकते हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके विजयानंद जी अपनी व्यस्तता के बावजूद, एक सरकारी नौकरी में रहते हुए कितना मुश्किल है इस तरह का काम करना, और उसके बावजूद ये लगे रहते हैं, साल भर लगे रहते हैं, 24/7 लगे रहते हैं। इसके लिए हम निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि साहित्य और संस्कृति के योगदान में, प्रसार में रंगमंच की क्या भूमिका हो सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा, जो भी सामाजिक विमर्श होता है, जो सामाजिक समस्याएं होती है, उसका प्रचार प्रसार इस रंगमंच के माध्यम से बहुत ही सशक्त रूप से कर सकते हैं। आज रंगमंच का स्वरूप थोड़ा बदला है, डिजिटल हो गया है। आज लोग मोबाइल पर सब उपलब्ध है, उसके बाद डिजिटली लोग इसका ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा रंगमंच पुष्पित हो रहा है, फलित हो रहा है। तो मैं यह कहूँगा कि इस परंपरा को हमें बचा करके रखना चाहिए और सिर्फ धनार्जित करना, जीविकोपार्जन करना, यही जीवन में सब कुछ नहीं है। स्वांतः सुख भी कुछ है। तो स्वांतः सुखाय के लिए और सामाजिक हित के लिए रंगमंच एक सशक्त माध्यम बना रहे, एक ऐसा माध्यम बना रहे जो जनता को एजुकेट करता है, शिक्षित करता है। मनोरंजन उसका माध्यम बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मनोरंजन के माध्यम से हम आम जनता को, जो सभी शिक्षित नहीं है, सभी संस्कारित नहीं है, थोड़ा शिक्षित कर सके, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अनुचित अगर हम बता सके इस रंगमंच के माध्यम से, तो हम सब के लिए श्रेयस्कर होगा। और मैं मानता हूँ कि हमारा गांव, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जिनमें हिंदी नाटक समाज है, किरण कला निकेतन है, पुण्यार्थ कला निकेतन है, आजाद कला परिषद और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, करीब अभी 8-9 संस्थाएं हमारे गांव में इस कार्य में लगी हुई हैं।
और उन सब का यही ध्येय रहता है कि हम अपनी संस्कृति को बर्बाद नहीं करें, संस्कृति को संभाल करके रखें। मंच का तो दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है, लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे गांव की संस्थाओं ने रंगमंच का सदुपयोग किया है। जनता को शिक्षित करने में, जनता को जागरूक करने में, हमारे साहित्य और संस्कृति के प्रसार में इनका बहुत बहुत योगदान रहा है। अब मैं अधिक समय आप लोगों का नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझसे वरिष्ठ वक्ता यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुण्यार्थ कला निकेतन को इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुभकामनाएं। ब्रजेश पाठक जी, आपने प्रकाश डाला साहित्य और संस्कृति के प्रसार में रंग परंपरा की भूमिका पर, साथ ही साथ अपने गांव की परंपरा को जीवित रखने में जिन लोगों का योगदान चल रहा है उसको आपने प्रकाशित किया। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे पत्रिका के संपादक श्री कुंदन कुमार गुप्ता जी को। अब आए दो शब्द मंचासीन उपस्थित आदरणीय जावेद सर, मैम एवं दर्शक दीर्घा में बैठे अभिभावक सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये जो पुण्यार्थ कला निकेतन भंडारक, इसकी जो संस्कृति और का जो प्रसार में जो रंगमंच के सहारा देते हुए जो